जय माता दी भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। दोस्तों बच्चों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, लेकिन क्या आप जानते हो कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे की कहानी क्या है? नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और क्यों हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले नवरात्रि का व्रत किस राजा ने किया था। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु श्री राम जी ने माता दुर्गा की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम जी को देवी दुर्गा के चंडी रूप की पूजा करने की सलाह दी थी और भगवान श्री राम जी ने प्रतिपदा तिथि से लेकर 9वीं तिथि तक चंडी देवी की उपासना और पाठ किया था। ब्रह्मा जी ने चंडी पूजा के पाठ के साथ राम जी को बताया था कि आपकी उपासना तभी सफल होगी अगर आप चंडी हवन के बाद चंडी देवी को 108 नील कमल के फूल अर्पित करेंगे। ये फूल अति दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को इस बात का पता चला कि श्री राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल माता को अर्पित किए तो उनमें से एक नील कमल कम निकला। प्रभु श्री राम चिंतित हुए और अंत में कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी पर अर्पित करने का निर्णय लिया। अपनी आंख अर्पित करने के लिए जैसे ही भगवान श्री राम ने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तिथि तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम जी ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के चंडी स्वरूप की आराधना के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों तक व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। ये पर्व हमें शक्ति, भक्ति और साहस का उपदेश देता है और साथ ही ये संदेश भी देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। माँ चंडी की कृपा से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो विजय भी आपकी ही होगी। बोलो माता रानी की जय।